अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने ये बात सुनी होगी कि इंसान खता का पुतला है और हम सबसे ही बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ही अपने आप को मौत के मुंह में डाल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, कोरोना मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह इफेक्ट किया है और जिन लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है दुनिया उनसे दूर ही रहती है ताकि ये मर्ज लोगों में फैले नहीं। लेकिन हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग से सेटिस्फाई नहीं होता और कुछ लोगों ने तो घर पर ही इसका इलाज निकाल लिया है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक इंडिया के इलाके मध्य प्रदेश से है। जून 2020 में जब कोरोना वायरस अरूज पर था तो इसने दावा किया कि ये इन्फेक्टेड लोगों को इनके हाथ चूमकर ठीक कर सकता है। इसने जैसे ही ऐलान किया तो लोग शॉक हो गए और इस फेक बाबा के पास कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग इलाज के लिए आना शुरू हो गए। ये मरीजों के हाथों को किस करता था और इसका मानना था कि इसकी चुम्मी से वायरस डर कर भाग जाएगा। पर इस हरकत से कोरोना वायरस को इससे प्यार हो गया और कुछ ही दिनों में इसे मरीजों के हाथ चूमने की वजह से खुद कोरोना हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने ये वायरस अपने 19 चेलों में भी ट्रांसफर किया जो कि इस बाबा जी के मुरीद थे। इन्फेक्टेड होने के बाद इस बाबे की हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि ये काफी एजड था और कुछ ही दिनों बाद ये कोरोना की वजह से मर गया। वेल, इस बाबे का ये बिजनेस प्लान तो इमीडिएटली फेल हो गया। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। नंबर 7, रेवोल्यूशनरी आइडिया। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम रॉबर्ट एमेट है। इसका ताल्लुक न्यूयॉर्क सिटी से था। सन 1885 में इसका मानना था कि अगर ऊंचाई से छलांग लगाई तो जंप लगाने से किसी की डेथ नहीं होती। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन ब्रिज पर चढ़ गया और दरिया में छलांग लगाने का फैसला किया। असल में ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना चाहता था कि बिल्डिंग से जंप लगाने से कुछ नहीं होता, इसीलिए अगर इमारत में आग लग जाए तो लोग खिड़की से जंप लगाकर इससे बच सकते हैं। वेल, मई 1885 में जब इसने ब्रिज से जंप लगाया तो इसका ख्याल था कि ये पूरे शहर में फेमस हो जाएगा, इसलिए इसने वहां क्राउड भी इकट्ठा कर लिया था। वेल, जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। जब ये 130 फुट ऊंचाई से नीचे गिरा तो ये चेस्ट के बल पानी की सतह से टकराया। ये पानी पर इतनी फोर्स से गिरा कि इसकी रिब्स टूट गईं और इवन इसकी किडनी और लीवर भी इस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सके। सैडली इसका ये आइडिया बुरी तरह फेल हो गया और इसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन इसने एक चीज तो साबित कर दी कि बंदा ऊंचाई से जंप करते हुए नहीं मरता, बल्कि इसकी हड्डियां तो लैंड होने पर टूटती हैं। पर जो भी हो, एटलीस्ट ये फेमस तो हो ही गया। नंबर 6, कार प्रोटेक्शन। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर इलाके में ही चोर पाए जाते हैं और कार चोरी होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए लोग गैराज में सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं ताकि चोरों से बचा जा सके। पर कुछ लोग कार सेफ्टी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। 2010 में एक शख्स जिसका ताल्लुक ब्राजील से था, इसने अपनी कार को चोरों से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द एक फेंस बनवाया और इसमें करंट छोड़ दिया। देखने में तो ये आइडिया अच्छा है, लेकिन ये करंट इतना हाई वोल्टेज था कि जो इस फेंस को टच करता तो इसका बच पाना नामुमकिन था। असल में इसने लोहे का फेंस बनवाया था और डायरेक्ट घर की बिजली से इसे कनेक्शन देकर नेकेड वायर्स को इस फेंस पर लिपेट दिया था। जब ये गाड़ी इसके अंदर खड़ी करता तो बिजली का बटन ऑन कर देता और इस पूरे गराज में 220 वोल्ट का करंट आ जाता। भाई साहब ने कार की मोहब्बत में ये सोचने की जहमत ही नहीं की कि ये सेफ्टी प्लान कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वेल, इस आइडिया से कोई चोर तो इस घर में नहीं आया, लेकिन एक सुबह ये इस फेंस की बिजली बंद करना भूल गया और खुद इसके अंदर से कार निकालने के लिए आ गया। इसने जैसे ही फेंस को टच किया तो इसे बिजली का ऐसा झटका लगा कि इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। बहरहाल जो भी हो, एटलीस्ट भाई साहब ने अपनी गाड़ी चोरी होने से तो बचा ही ली। नंबर 5, मोटो राइडर। दोस्तों, सुपर बाइक्स दुनिया की सबसे कूल व्हीकल्स में से एक है। ऑफ कोर्स इन स्पीडी बाइक्स पर राइड करने का अपना ही एक मजा होता है, लेकिन बहरहाल ये काफी खतरनाक भी होती हैं क्योंकि एक तो इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, दूसरा इनमें सेफ्टी बिल्कुल जीरो होती है। पर क्या हो अगर कोई राइडर अपनी बाइक को एक एयरप्लेन बनाकर उड़ाने की कोशिश करे। 2008 की एक सुबह मिनेसोटा का एक की ब्रिज क्लोज हो रहा था। इन ब्रिजेस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये जरूरत पड़ने पर ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। इस प्रोसेस में कोई कार या बाइक इन पर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन एक बाइक राइडर ने इस ब्रिज पर स्टंट परफॉर्म करने का फैसला किया। जैसे ही ब्रिज लिफ्ट होना शुरू हुआ, ये अपने बाइक को स्पीड से इसकी तरफ ले आया। ये अभी ब्रिज के पास ही पहुंचा था कि ट्रैफिक को रोकने वाला बैरियर बंद हो गया और इसका सर सीधा इस बैरियर में जा लगा। बैरियर से लगने के बाद ये रोड पर गिर गया और इसकी वहीं मौत हो गई। हैरानगी की बात यह है कि ये खुद तो गिर गया, लेकिन इसके बाइक ने ब्रिज क्रॉस कर लिया। वेल, एटलीस्ट इसका स्टंट तो पूरा हो ही गया।
नंबर 4 प्राइसलेस ड्रिंक। दोस्तों दुनिया का हर शख्स कचरे को नापसंद करता है। ऑफ कोर्स ये बदबूदार और यूजलेस होता है, लेकिन कुछ लोग कचरे से खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2020 में एक शख्स जिसका ताल्लुक बेलारूस से था, वो कचरे के ढेर में कीमती अशिया ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वो आगे बढ़ा तो इसे एक बोतल नजर आई जिसके अंदर लिक्विड था। इसे लगा कि शायद ये कोई कीमती वाइन होगी और ये इस बोतल को घर ले आया। वेल यहाँ तक भी ये हरकत काफी स्टूपिड थी, लेकिन फिर इसने अपनी वाइफ के साथ ये ड्रिंक पीकर ट्राई करने का फैसला किया। इन दोनों ने जब ये ड्रिंक पी तो अगले ही दिन इनके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया और इनकी हालत बिगड़ दी गई। इन्हें फौरन एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये ड्रिंक इतनी जहरीली थी कि ये कुछ ही घंटों में मौत का शिकार हो गए। जब तहकीक की गई तो पता चला कि इस बोतल में होममेड अल्कोहल था और ये कचरे में धूप पर रहकर एक जहर में बदल गया था। जो भी हो, कचरे से कोई भला ड्रिंक उठाकर कैसे पी सकता है? इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। नंबर 3 मोबाइल लवर। दोस्तों मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जिसके बगैर अब कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि बंदा अब अपने सेल फोन के लिए अपनी जान ही दे दे। शायद आप में से कई लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि बर्फानी इलाकों में जहां लेक्स फ्रीज हो जाती हैं तो लोग वहां फिशिंग करने के लिए बर्फ में होल बनाते हैं और फिर बैठकर वहां मछलियां पकड़ते हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका के इलाके डेट्रॉइट में एक शख्स फ्रोजन रिवर पर फिशिंग करने के लिए चला गया। इसने आइस में होल बनाया और फिशिंग स्टिक से मछलियां पकड़ने के लिए बैठ गया। ये वहां बैठकर मोबाइल यूज कर रहा था कि अचानक फोन इसके हाथ से गिरकर पानी में चला गया। वेल अगर मोबाइल नॉर्मल दरिया में भी गिरे तो कोई इसे नहीं ढूंढ सकता। ये तो फिर भी फ्रोजन रिवर था, लेकिन इस भाई को अपना मोबाइल इतना अजीज था कि इसने सीधा पानी में छलांग लगा दी। वेल इसे मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन बहरहाल फ्रीज पानी की वजह से इसकी कुल्फी जम गई और कुछ ही मिनटों में इसकी मौत हो गई। नंबर 2 गन लवर्स। दोस्तों आप और मैं हम सब जानते हैं कि गन्स दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है और ऑर्डिनरी लोग तो इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। ऐसे लोग अपनी सोच को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक। दुनिया का हर रिस्पॉन्सिबल गन ऑनर जानता है कि ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, इसीलिए इसे बहुत ही एहतियात से यूज किया जाता है और गन को पास रखते वक्त हमेशा सेफ्टी पिन ऑन रखी जाती है ताकि गलती से भी गोली ना चले। लेकिन एक अमेरिकन शख्स का ये ख्याल था कि गन्स कोई खतरनाक चीज नहीं है और इस चीज को साबित करने के लिए इसने मई 2020 में अपनी गन को पेंट पर रखा और ट्रिगर पर उंगली रखकर पिक्चर बनाई और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। वेल ये खुद तो स्टूपिड था ही, लेकिन इसकी हिमायत करने के लिए कई और गन लवर्स ने सेम इसी तरह की पिक्चर बनाकर अपलोड करना स्टार्ट कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन माँ के लाडलों ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए गन सेफ्टीज भी ऑफ की हुई थी। वेल अगर ये सब लोग इतने ही कॉन्फिडेंट रहे तो जल्दी इनका नाम स्टूपिड लोगों की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। ये सच में हमाकत है। नंबर 1 पिक्चर गॉन रॉन्ग। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई इंटरनेट पर फेम हासिल करना चाहता है। अगस्त 2020 में एक शख्स जिसका ताल्लुक ब्राजील के इलाके साउथ पोलो से था, वो एक रिलीजियस पिक्चर कैप्चर करना चाहता था। ये क्रिश्चियन था और शहर में मौजूद एक पुराने कंक्रीट से बने क्रॉस पर चढ़ गया ताकि इसका दोस्त इसकी पिक्चर बना सके, लेकिन वो क्रॉस पुराना होने की वजह से डैमेज हो चुका था। इसने जैसे ही ऊपर चढ़कर इस क्रॉस के साथ टेक लगाई तो वो क्रैक हो गया और बैलेंस आउट होने की वजह से ये शख्स सीधा फर्श पर जा लगा। यहाँ तक भी ये इंसिडेंट काफी डिस्टर्बिंग था, लेकिन अभी ये जमीन पर गिरा ही कि वो कंक्रीट से बना क्रॉस टूट गया और वो सीधा इसके सर पर जा लगा। इस हादसे में ये शख्स नहीं बच पाया और इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। अब बंदा इस तरह की हरकतें करेगा तो रिजल्ट तो भयानक होगा ही। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।